सुन पा रहे हैं मुझे? आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सभी के लिए? हेलो, नमस्ते मित्रों। जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, सभी के लिए मेरा सादर प्रणाम। मैं नरेंद्र दुबे, योग देवी अहिल्या योग केंद्र का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन सभी योग साधकों का मैं अभिनंदन करता हूं जिनके द्वारा मुझे ये मंच प्रदान किया गया है। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं या हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं इसलिए कि इस महामारी और इस जीवन में सुख का प्रादुर्भाव कर सकें। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कैसे करना है, प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी दिनचर्या, हम अपने आहार और हम अपने व्यवहार विचारों के द्वारा निरंतर अपने प्रतिरक्षा तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करते जा रहे हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे द्वारा किया गया कार्य, हमारे द्वारा लिया गया आहार, हमारे द्वारा जो भी व्यवहार किया जाता है, चाहे वो आचरण से हो, चाहे वो कर्म से हो, उस सभी का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व, हमारे शरीर पर पड़ता है। जब हम निरंतर गलतियां करते रहते हैं, निरंतर आहार का ध्यान नहीं दिया जाता, विचारों का ध्यान नहीं दिया जाता, शरीर को सुदृढ़ नहीं बनाया जाता, मानसिक रूप से मन को आहार नहीं दिया जाता, तब हम कमज़ोर होते जाते हैं निरंतर, और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा तंत्र इसी प्रकार से कमज़ोर हो जाता है। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। प्रारंभ करेंगे एक श्लोक, एक सूत्र के साथ। ओम पूर्णमेदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये उपनिषद से लिया गया है। इस सूत्र में बताया गया है, इस सूक्ति में ये कहा गया है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रत्येक कृति अपने आप में पूर्ण होती है। इस तरह से वो पूर्ण होती है कि वो एक पूर्ण का निर्माण कर सकती है। जिस प्रकार से एक बीज एक पूरे वृक्ष का निर्माण कर सकता है, उसी प्रकार उस वृक्ष से प्राप्त बीज भी अनेक वृक्षों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे माँ से उत्पन्न, माँ के गर्भ से उत्पन्न पुत्री अपने आप में पूर्ण होती है। पुत्री या पुत्र दोनों ही अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो हम पूर्ण हैं जब हम बनाए गए, लेकिन धीरे 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 हमने अपने मन में ये धारणा कर ली कि हम अपूर्ण हैं और हम उस पूर्ण की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। अपने आप को पूर्ण करने के लिए हम विचलित रहते हैं। हम इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि पूर्णता हमारे अंदर ही है, हम अपने आप में पूर्ण हैं। हम इस विचार को स्वीकार नहीं कर पाते और हम परेशान होते हैं, यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। उसी तरह कस्तूरी कुंडलिनी वशे मृग ढूंढे बनवा है, उसी प्रकार से हमारा हाल है। बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की, तो उसको कुछ आसन से और प्राणायाम से हम मजबूत कर सकते हैं। आज की दुनिया के लिए हमारे ऋषि मुनियों का जो जीवन था वो स्वतः था। उनके लिए हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए कोई भी कार्य ऐसा अलग से नहीं करना पड़ता था जिससे हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ बने। उनकी दिनचर्या में ये समाहित था। उनकी प्रतिदिन की जो दिनचर्या थी उसमें ही वो सुबह से शाम तक ऐसे कार्य करते थे जिससे उन्हें रोग सताते ही नहीं थे। हमेशा ही वो मजबूत बने रहते थे। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि
आज के समय में जो रोग हैं, उन रोगों से दूरी बनाए रखने के लिए हमें आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें अपने आहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। आसन, आप ऐसे बहुत से आसन हैं जिससे हमारा शरीर सुदृढ़ बनता है। आसन से शरीर मजबूत होता है, प्राणायाम से मन मजबूत होता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। आज के लिए हमें लंग्स मजबूत हों, जिससे हम जो कोरोना महामारी चल रही है उसका निवारण कर सकें, उसको अपने आप से बचा सकें। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना निरंतर ज़रूरी है। अनुलोम विलोम के बाद हमें निरंतर कपालभाति का अभ्यास करना है, रेगुलर 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं। कपालभाति के बाद हम बहिर प्राणायाम, अंतः प्राणायाम, इन अभ्यास का भी रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आहार और विचार भी हमारे निरंतर बने रहने चाहिए। इन सारी बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, तभी हम जीवन में एक विशेष रूप से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा जीवन उन्नत बन सकता है। हम बहुत सारे विचारों, बहुत सारे व्यवहारों के तहत इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम स्वस्थ हों, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र वो है जिससे हमारा शरीर अन्य रोगों से, बाहर के किसी भी प्रकार के आक्रमण से रक्षा करता है। हमारा शरीर स्वतः ही इस तरह से बनाया गया है कि बाहरी आक्रमण जब होता है, बाहरी कोई भी बात ऐसी होती है जिससे हमारे शरीर को खतरा हो, उससे हमारा शरीर अपने आप से बचाव करता है। बचाव करने के बाद वो मजबूत बनता जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र, अपने लंग्स मजबूत हों, हमारे फेफड़े जो कहते हैं, फेफड़े मजबूत होने चाहिए, जिससे हमारी श्वास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर मजबूत बनी रहेगी। प्राणों का जो आयाम है उस पर हमें ध्यान देना है। 5 प्रकार के प्राणों का समाहित हमारे शरीर में होता है, जिसमें से प्राण महत्वपूर्ण होता है। हमें श्वास के थ्रू उसको मजबूत करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि मजबूत होगा तो आप अन्य तरह से भी अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। कहा भी गया है कि जिस व्यक्ति की श्वास जितनी लंबी होती है, जितनी कम श्वास वो लेता है पूरे दिन में, उतना ज़्यादा उसका जीवन स्वस्थ और उन्नत होता है। कम श्वास का मतलब ये है कि उसकी श्वास लंबी और गहरी होनी चाहिए। 1 मिनट में हम स्वतः 15-16 बार कम से कम श्वास लेते हैं, तो हमारा जीवन उसी हिसाब से बनता है। उसी प्रकार एक श्वान होता है, वह एक बार में बहुत ज़्यादा श्वास लेता है, जिसलिए उसका जीवन बहुत कम होता है। उसी प्रकार एक कछुआ होता है जो 2 या 3 मिनट में एक श्वास लेता है, तो उसकी आयु 1000 वर्ष की बताई गई है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारी आयु हमारी श्वास पर आधारित है। हमारा प्राणों का जो आयाम है वो हमारी आयु का निर्धारण करता है। आयु के निर्धारण के लिए हमें प्राणों का आयाम बेहद आवश्यक है। जब हम अपने प्राण पर पूर्णतः ध्यान देते हैं, समर्पित भाव से हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब हम निरंतर प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत मजबूती प्रदान करता है। निरंतर हम ये अभ्यास करते रहें तो हमारा मन और हमारा शरीर मजबूत बनता है। इसी क्रम में कुछ समय हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए हमें अपनी आगे की 2 उंगलियां, जो फर्स्ट 2 फिंगर्स होती हैं, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, उनको फोल्ड कर लेते हैं और थंब, अंगूठे के प्रयोग से हम इसको होल्ड करते हैं और लंबी गहरी श्वास खींचते हैं। उसके बाद दूसरी राइट नॉस्ट्रिल से
अपनी श्वास छोड़ते हैं। इस प्रकार ये निरंतर बना रहता है और इस अभ्यास को हमें 10-15 मिनट रेगुलर करना चाहिए हमेशा ही, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा। ऑक्सीजन के लेवल के बढ़ने से हमारी बॉडी तरोताज़ा रहती है, निरंतर वर्किंग में रहती है, कार्यरत रहती है। इस प्रकार हमें इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ देर के लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। कोई भी अभ्यास करने से पहले हमें अपने बैठने की या खड़े होने की व्यवस्था करनी ज़रूरी होती है। जब हम पूर्णतः स्वस्थ और सुखपूर्वक बैठ पाते हैं तब हम अभ्यास सही रूप में कर पाते हैं। अभ्यास का यही क्रम होता है कि पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करें, अपने शरीर को पूरी तरह से जो भी नस नाड़ियाँ हैं उनको वर्किंग में लाएं धीरे धीरे। जब हम उनको वर्किंग में लाते हैं तब फिर वो इस लायक होती हैं, करने योग्य होती हैं कि धीरे धीरे उनको हम आगे सीख पाते हैं, कर पाते हैं, या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को वर्किंग में लाना होता है, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम करने आवश्यक होते हैं। फिर कुछ बेसिक जो आसन हैं जो सभी के लिए आसान होते हैं वो आसन ज़रूरी करने चाहिए। ऐसे फिर धीरे धीरे हमें अपने आप को प्राणायाम के लिए और ध्यान के लिए तैयार करना चाहिए। और ध्यान और प्राणायाम से हम अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी रोग हैं, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको हम रोगों को दूर कर सकते हैं और शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं निरंतर। इन अभ्यास को करने से आप एक डिवाइन पावर, एक दिव्य शक्ति को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि इसको निरंतर करना ज़रूरी होता है। जब हम निरंतर करते हैं तब निरंतर इसका अभ्यास हमारे लिए बल बुद्धि प्रदान करता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनता है। तो आज चलिए मेरे साथ करेंगे अनुलोम विलोम, उसके बाद कपालभाति। 5 मिनट का लगभग एक राउंड करना ठीक होता है, लेकिन आप 30 सेकंड से प्रारंभ कर सकते हैं। 30 सेकंड से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी आपकी क्षमता हो उस क्षमता तक आप अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास को निरंतर ज़रूरी करना, तभी आप उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। बिना उस पर विजय प्राप्त करना या अपने शरीर पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। हम निरंतर देखते हैं कि हमारे शरीर का क्षय होता है, कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाएं मिटती हैं, मर जाती हैं कुछ ही समय में, उनकी आयु जैसे ही क्षीण होती है। इस प्रकार से ये देखा जाता है कि कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। तो सबसे पहले ओम उच्चारण से प्रारंभ करेंगे। ओम उच्चारण, अनुलोम विलोम और उसके बाद कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 5 बार ओम उच्चारण करेंगे।
इस तरह से निरंतर ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम चैंटिंग, इससे हमारा कंठ निर्मल होता है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। हम निरंतर जब अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारे दुख, हमारे संकट, सब कुछ ईश्वर धारण कर लेता है और हमारा शरीर स्वस्थ और मन पवित्र बना रहता है। हमारा प्रत्येक कर्म, जो भी कर्म है, वो हमारा ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। इससे हम सकारात्मक रहेंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद ओम उच्चारण के बाद हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम में हम अपनी 2 फिंगर्स को, 2 उंगलियों को फोल्ड करके अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं। उसके बाद बाएं से कंप्लीट इन्हेलेशन, जितना हो सकता है उतना सांस लेते हैं, कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद दाएं नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे उसको हम छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं और फिर दाएं से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। ये कंप्लीट एक सर्किल होता है। इससे हमारी जो नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगड़ा, वो संचालित होने लगती हैं, जागृत होने लगती हैं और इन्हीं 2 नाड़ियों से हमारे पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ये मूल नाड़ियाँ कहलाती हैं, इड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना। इन दोनों के मध्य में एक सुषुम्ना नाड़ी है। चलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। कुछ समय अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर कपालभाति का अभ्यास करेंगे। देखेंगे क्या क्या बदलाव होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कैसे क्या इम्प्रूव होता है। इस तरह से निरंतर हमारा अभ्यास चलता रहेगा और हम अपने विकारों को, अपने रोगों को दूर बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे और यही क्रिया हमें निरंतर करनी है। इस क्रिया के निरंतर करने से हमारा शरीर शुद्ध होता जाता है, विकार दूर हो जाते हैं, अशुद्धियाँ बाहर हो जाती हैं और शरीर निर्मल बनता जाता है। धीरे धीरे हम धैर्य और एकाग्र होने लगते हैं। धैर्यवान, एकाग्रता, ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए एकाग्र होना, धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हम कोई भी कार्य बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जीवन में आपके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव आपके ऊपर होता है, आपके आसपास प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति पर उसका प्रभाव होता है। इसलिए जो भी कर्म या जो भी कार्य किया जाता है उस पर पूर्ण रूपेण ध्यान केंद्रित होकर ही कार्य होना चाहिए, तभी उसका फल, उसका परिणाम सही प्राप्त होता है। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के अभ्यास के लिए अलग अलग अभ्यास होते हैं।
जो किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं या जो किसी समस्या से ग्रसित हैं या जो उतने तीव्र नहीं कर सकते, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए सामान्य गति से हमें कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे। और जो स्वस्थ हैं और जो ठीक हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, वो मध्यम गति से कर सकते हैं। और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, युवा हैं, यंग हैं, जिनके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, वो तीव्र गति से कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य गति से होती है। सामान्य गति है, इसमें थोड़ा सा और तीव्रता लाएंगे तो वो मध्यम गति हो जाती है। इस तरह से और इसी को जब और तीव्र कर दिया जाता है, 1 मिनट में 120 स्ट्रोक या उससे ज़्यादा, तो वो तीव्र गति हो जाती है। इस तरह से ये 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जिसकी जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आपके प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालता है। यदि आप आहार और व्यवहार और आचरण, ये सारे पहलुओं पर ध्यान देते हैं, तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। आज हम कोरोना महामारी के समय देख रहे हैं कि जितना हमें रोग प्रभावित नहीं करता, उतना ज़्यादा प्रभाव हमारा मन हमें प्रभावित कर देता है, प्रभाव डालता है शरीर पर। वो इस प्रकार से कि जैसे ही हम सुनते हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई रोग है या हमें ये है, तो हम डर जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो और ज़्यादा हमारे शरीर में खाने लगता है। प्रसन्न रहें, मन को पवित्र बनाए रहें। हुआ है अगर कुछ तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ है तो कहीं कुछ होना भी नहीं है। अपने आप को मजबूत बना के रखिए, अपने आप को पूर्ण रूपेण तैयार रखिए। तैयार रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि परिस्थितियों का कभी कोई भरोसा नहीं, कब कैसी कौन सी परिस्थिति आ जाती हैं। हमें प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार होना ज़रूरी है और तैयार रहना ही परम आवश्यक है। प्रसन्नता और मन के भाव बहुत अच्छे हों तो हमारे पर जल्दी ही कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति प्रभाव नहीं डालता। हम देखते हैं कि हम मन को प्रसन्न रखते हैं सुबह शाम तक, तो सारे काम अच्छे होते हैं। लेकिन उसी समय यदि कोई नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति हमें मिलता है और हमें प्रभावित कर देता है अपनी नेगेटिविटी से, अपने नकारात्मक विचारों से, तो हम विचलित हो जाते हैं। और हमें वहाँ पर विचलित नहीं होना, अपने आप को संभाल के रखना है। यही हमारी ज़रूरत है। किसी व्यक्ति के द्वारा भय, किसी व्यक्ति के द्वारा नकारात्मकता फैलाई जा रही है तो उससे बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। और इन सब पहलुओं को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप ही मजबूत होता है। हम नियमित योग अभ्यास करें, हमारे जीवन में निरंतर योग अभ्यास होना चाहिए, हमारी दिनचर्या में योग अभ्यास होना चाहिए। हमारे जो हैं इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है तुलनीय है, अद्भुत है। बहुत सारे नए जिससे वो अपनी प्रतिभा को बाहर निकालें, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। ये सारे निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों के माध्यम से ही सुरक्षित रख पाते हैं अपने आप को। और हमारे समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति
किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव हो रहा है। उनके प्रभाव को महसूस करें, उनको जहाँ हो जैसे हो उनको सहायता करें। हम अपने आस पास ज़रूरत है तो ज़रूर उनकी सहायता की जाए। हम अपने परिवार में अगर किसी व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं तो वो बहुत परम आवश्यक है। इसी प्रकार से निरंतर धीरे धीरे हम अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। जब आप अपने व्यवहार को, अपने विचारों को, अपने आचरण को मजबूत कर लेते हैं, अपने शरीर को मजबूत कर लेते हैं, तो आप स्वस्थ होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र एक आवरण है, एक बाहरी और आंतरिक आवरण है, जिस आवरण के माध्यम से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। और इस आवरण को बनाने के लिए हमें निरंतर कुछ अभ्यास, जैसे हम सुबह सूक्ष्म व्यायाम करें, वृक्षासन करें, ताड़ासन करें, त्रियक ताड़ासन करें, थोड़ी सी यौगिक जॉगिंग करें, यौगिक दंड लगाएं और कुछ आसन होते हैं जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है। प्रत्येक कोशिका का एक अलग प्रतिरक्षा तंत्र है। हम देखते हैं कि हमारा शरीर तो मजबूत होता है, लेकिन मन को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाना है। प्रत्येक सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर कार्यरत है उसको मजबूत बनाना है। अपने आंतरिक सिस्टम को मजबूत करते हैं और आसन के थ्रू हम बाह्य सिस्टम को मजबूत करते हैं। विचारों को बहुत मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमें भय न दिखाया जाए। यदि भय दिखाया जाता है तो हम भयभीत ना हों से। यदि हम भयभीत होते हैं तो फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे और हमारे ऊपर कोई भी शासन मिलेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो या किसी के से और बाहर से मजबूत बनाएं। अपने विचारों को परिष्कृत करें, मजबूत करें, प्रसन्न रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई तत्व है, अगर कोई तथ्य है जिससे और हमारा प्रसन्न रहना है। यदि हम प्रसन्न रहते हैं तो कोई भी रोग हमारे अंदर घर नहीं बना सकता। यदि हम चाहें तो उस रोग को दूर कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार से, किसी कारणवश यदि हम किसी रोग से प्रभावित हो भी गए हैं तो हम उसको दूर कर सकते हैं। अपने अंदर की विल पावर से, इच्छा शक्ति से प्रसन्न रहें। अभी मैं कल देख रहा था कि हमारे डॉक्टर साहब का एक मैसेज था, उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि किसी भी प्रकार से मन को भयभीत नहीं करना है, प्रसन्न रहना है और हमें अंदर से अपनी इच्छा शक्ति को जागृत रखना है। हमारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है। इस प्रकृति में जितना भी घटित होता है, हमारे आसपास जितना सब कुछ घटित होता है, वो सब कुछ हमारे अंदर समाहित है। हम अपनी अंतस चेतना को, हम अपने अंतर ज्ञान को जागृत नहीं कर पाते। इस वजह से हम बाहर की विषयों में, बाहर के व्यक्तियों में भटकते रहते हैं और अंततः दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हम अपने आप को मजबूत बनाएं, अपनी अंतस चेतना, अपने अंतर ज्ञान को जागृत करें। हम स्वयं के अंदर जाएं, हम स्वयं से जानें। हम अपनी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम अपने शरीर को, कि हमारे शरीर में जो भी घटित हो रहा है उसका कारण क्या है। उस कारण को जानते हुए भी हम उस समस्या का निदान नहीं कर पाते, उस समस्या को दूर नहीं कर पाते। ये हमारी ही एक विडंबना होती है। हम अपने शरीर को स्वयं ही स्वस्थ कर सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं यदि वो कमज़ोर हो गया है तो। और इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए यदि, तो हम स्वस्थ हमेशा रहते हैं। बचपन से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक हम अपने आप को जैसा है वैसा बना सकते हैं। ईश्वर ने हमें एक पूर्ण कृति के रूप में बनाया है। जब हम जन्म लेते
उसी प्रकार से बीच में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ सामाजिक, कुछ आंतरिक, कुछ बाहरी परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के माध्यम से हम आपको धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। और जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तब हमारे शरीर के अंदर बीमारियों का दिखना प्रारंभ हो जाता है। साइंस कहता है कि कोई भी रोग दिखता है शरीर में जब लगभग वो 70 या 80% के हमारे शरीर को कैप्चर कर देता है, प्रतिरक्षा तंत्र लड़कर हार जाता है, तो उसके लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र को निरंतर मजबूत बनाया जा सकता है, मजबूत रखा जा सकता है। कुछ आसन कर सकते हैं, पद्मासन बैठ सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आहार पर भी ध्यान देना है। जैसा आप आहार लोगे उस आहार का आपके मन पर प्रभाव होता है और मन से हमारा शरीर प्रभावित होता है। मन रोग होता है, उसके बाद फिर तन में रोग होता है। जब मन मजबूत होगा तो मन रोगी नहीं होगा और मन रोगी नहीं होगा तो तन रोगी नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि मन मजबूत बने तो उसके लिए अपने मन को साधो, मन को एकाग्र करो, एकाग्रचित्त हो जाओ। इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ हमारा मन है जो सभी इंद्रियों पर शासन करता है, हमारे शरीर पर नियंत्रण करता है। हमारा मन हमारे शरीर को गुलाम बनाए हुए है, जिसकी हम सारी जिंदगी गुलामी करते रहते हैं। मन को अच्छा लगता है इसलिए हम सारे काम करते हैं। जो भी कार्य मन को अच्छे लगते हैं वो सारे कार्य हमारे लिए नुकसानदायक देने वाले होते हैं। हम अच्छा स्वाद चाहते हैं, हम अच्छा देखना चाहते हैं, हम अच्छा सुनना चाहते हैं, हम अच्छा स्पर्श चाहते हैं। ये सभी हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न करते हैं। यदि हम इन बातों को ध्यान में रखें और अपने आप पर नियंत्रण करें और अपने मन को अपने ऊपर शासन ना करने दें तो हम एक दिव्य कृति बन जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को बहुत ऊपर उठा लेते हैं, इस सांसारिक दुनिया से, इन सांसारिक समस्याओं से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। ये तभी होता है जब हम मन को साधते हैं। योग ही एक माध्यम है जिससे मन को साधा जा सकता है, मन को एकाग्र किया जा सकता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए होए। कहते हैं निरंतर जब एक रस्सी पत्थर पर आती और जाती है तो उस मजबूत से मजबूत पत्थर को भी धीरे धीरे कोमल बना देती है, उस पर निशान पड़ने लगते हैं। रस्सी कोमल है, पत्थर मजबूत है, लेकिन निरंतरता जब होती है तो उस पत्थर को भी कमजोर होना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा मन बहुत मजबूत है पर उसको नियंत्रित करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। कुछ अभ्यास जैसे वृक्षासन किया जाए, वृक्षासन से आप एकाग्रता लाते हैं, वृक्षासन आपको एकाग्र करता है और वृक्षासन हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को निरंतर करना चाहिए। उससे वो एकाग्र होंगे, जीवन में प्रत्येक कार्य एकाग्रचित्त होकर करेंगे। ताड़ासन है एकाग्रता के लिए, और भी बहुत से कठिन आसन हैं जो जरूरी नहीं है कि आप करें, पर कुछ सामान्य जो आसन हैं वो जरूर आप कर सकते हैं। पद्मासन में बैठें, ध्यान करें, अपने आप को केंद्रित करें, अपने मन को केंद्रित करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में बदलाव आ रहे हैं, आपके आसपास बदलाव हो रहे हैं और आप मजबूत बनते जा रहे हैं। देखे हैं हमारे आसपास कुत्सित कमजोर विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने आप तक ही सीमित होते हैं। अपने आसपास क्या हो रहा है, अपने आसपास क्या घटित हो रहा है, उसको वो महसूस नहीं कर पाते, ना उससे उनको कोई लगाव या कोई जुड़ाव होता है।
ये हमारे लिए निरंतर कमजोर करता जाता है। धीरे धीरे हम अपने आप से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, हम अपने आप को ही सर्वस्व मानते हैं। उससे थोड़ा सा बाहर निकलें, प्रकृति से जुड़े रहें। प्रकृति ही सब कुछ देती है, प्रकृति हमारी सारी ज़रूरतों का निर्वहन करती है, पर प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हैं। उनका पूरा होना बहुत कठिन होता है, लेकिन ज़रूरतें प्रकृति पूरी करती है। हमें वायु देती है, हमें जल देती है जीने के लिए, आश्रय के लिए देती है, जगह। इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकृति का ही हम एक अंश हैं। उससे जुड़ाव रखें, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं। प्रकृति को सुरक्षित रखोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। हमारा हिस्सा है प्रकृति, हम उसका हिस्सा हैं, और एक दूसरे का हिस्सा यदि मजबूत बना के रखोगे तो स्वस्थ रहोगे, जीवन में सुखी और प्रसन्न रहोगे। तो बात प्रारंभ हुई थी प्रतिरक्षा तंत्र से। तो प्रतिरक्षा तंत्र यही है कि किस प्रकार से हम रोगों से बच सकते हैं, यदि कोई रोग हो भी जाए तो उससे कैसे लड़कर और बाहर निकल सकते हैं। जब हम किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो बाहरी साधनों से, बाहरी दवाइयों से, औषधियों से हम अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ करते हैं। वो औषधि जो भी है वो हमारे शरीर को मजबूत करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं, पाचन तंत्र को मजबूत करती हैं। उनके मजबूत हो जाने से वो रोग स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है। रोग क्या है? बाहर की जो विकृतियां हैं, बाहर की जो चीजें हैं, जो वायरस हैं, वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए और वो हो जाते हैं। जब वो हो जाते हैं तो उनसे हमें निजात पाने के लिए कुछ बाहरी औषधियों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है और वो रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है। समर्पित भाव से हमें ईश्वर पर भरोसा करना, ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे जब बचपन में हम किसी भी समस्या से ग्रसित होते हैं या हमें कुछ भी ऐसा होता है तो हमारे माता पिता हमें उस समस्या से पूर्ण रूपेण बचाते हैं और उसे निकालते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो ईश्वर है वो हमारा पिता है। जब हमको अपने आप को अर्पित कर देते हैं, हमारे सारे सुख दुख उनके हो जाते हैं। और ये भाव लाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम भौतिक जीवन में निवास करते हैं, जीते हैं। तो जब तक हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं, उन्हीं पे भरोसा करते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता उन पे भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो भी है और जो दिखता है वो भी है। इस बात को हमें पूर्ण रूप में मान लेना ही जरूरी है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वो ज़्यादा मजबूत होता है। जैसे हमारा शरीर है वो मजबूत नहीं है, पर हमारा मन बहुत मजबूत है, लेकिन हम मन को देख पाते, इसलिए उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। कहा भी गया है कि मन की गति दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की गति है तो वो मन की है, लेकिन हम सबसे तीव्र गति वाली वस्तु को ही नियंत्रित नहीं कर रहे। उसको नियंत्रित कर रहे हैं तो उसकी गति का कितना उपयोग किया जाता है। जैसे की गति होती है, उसने विद्युत बनानी, उसी प्रकार से मन को आप लेते हो, उनको आप नियंत्रित कर लेते हो, तो आप उस गति से ब्रह्मांड को कर सकते हो। आप जैसा करो, ऐसा मन ही सब कुछ है। प्रतिरक्षा तंत्र के लिए हम अपने मन में ये धारणा बनाएं कि हमारा शरीर मजबूत है, हमारा शरीर स्वस्थ है और हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने समाज को मजबूत बनाएं, अपनी प्रकृति को मजबूत बनाएं। योग का एक विषय है और कहा जाता है कि योग से कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। इट्स अ कंप्लीट डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल।
कुछ लोगों के द्वारा मैंने सुना है कि योग से क्या होता है, तो मुझे कभी कभी इन लोगों की बातें सुनकर थोड़ा है यह किसी किसी व्यवहार अपनाया ही नहीं है और हम उसके बारे में जजमेंट देने लगते हैं। पहले अपनाएं, करें, उसके बाद फिर जजमेंट दें, तब जाकर हम फैसला कर सकते हैं कि योग से क्या होता है। योग एक ऐसी शक्ति है जिससे आप चारों पिलर मजबूत कर सकते हैं। आप अपना मानसिक स्तर बढ़ा सकते हैं, अपना शारीरिक स्तर बढ़ा सकते हैं, आप बहुत अच्छे व्यवहार कुशल हो सकते हैं, आप आध्यात्मिक शक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से बहुत बलिष्ठ हों, आप ऊपर जाएं, आप अपने आप को निरंतर अभ्यास से ऊपर जाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को इस स्तर से ऊर्ध्वगामी बना रहे हैं। हमारे शरीर में निरंतर ऊर्जा का फ्लो होता है जो कि अधोगामी है। हमें उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी है। हमारे शरीर में जिसे आज तक साइंस समझ नहीं पाया, लेकिन हमारे ऋषि मुनि उस बात को भली भांति जानते थे कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जो साइंस कह रही है कि ये ऊर्जा केंद्र हैं। यदि ये जागृत हो जाते हैं, अभी हमारे सुप्त रहते हैं, न जागते हैं न सोते हैं, इसलिए हम दुनिया के सारे काम करते हैं। जिसके थोड़े से भी जागृत होते हैं, ज्यादा करता है। एक सामान्य मन को ज्यादा कार्य कर लेता है। जैसे हमारे शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने 32 वर्ष की आयु में इतना काम किया जो सामान्य व्यक्ति 200 वर्ष की आयु में कर सका। जैसे हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं, उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी उम्र में इतना लेखन का कार्य किया, इतना सामाजिक कार्य किया कि सामान्य व्यक्ति इतना कार्य नहीं कर सकता। यदि आप योग को जीवन में अपनाते हो तो आप संयमित होते हो, धीरे धीरे आप मजबूत बनते हो और आप जो चाहो वो कर सकते हो। बस अगर हमें कुछ भी करना है इस जीवन में, कुछ भी सीखना है, तो मन को साधना जरूरी है। एक ही साधे सब सधें, सब साधें सब जाएं। मन को साध लो, सारे आयाम व्यवस्थित हो जाएंगे। यदि सबको साधोगे, मन को छोड़ दोगे, तो व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों पर मन ही शासन करता है। मन उभय इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय भी और ज्ञानेंद्रिय भी। तो मन से यदि आप मजबूत हैं, आप पूरी तरह से मजबूत हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का केवल एक ही माध्यम है कि आप स्वीकार कर लें कि सब कुछ ठीक है, आप प्रसन्न रहें, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इस प्रकार देखा जाता है बार बार कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी बातों से ही किसी व्यक्ति को करते हैं और इस तरह से निरंतर वो व्यक्ति धीरे 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 मजबूत होने लगता है और यही जरूरी है। हम देखते हैं कि कुछ भी हुआ हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसा आप मजबूत बनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। योग आसन सभी जानते हैं थोड़े बहुत कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इसलिए मैंने आसन और प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वक्तव्य पे ज़्यादा ध्यान दिया। आप ज़्यादा प्रसन्न रहें, ज़्यादा खुश रहें, वही आपकी प्रतिरक्षा तंत्र है, वही सबसे ज़्यादा मजबूत है। और आहार पर ध्यान दें, आहार व्यवस्थित हो। हम देखते हैं कि हमारे आहार में जब 7 रंग होते हैं तो वो पूर्ण और स्वस्थ आहार माना जाता है। जैसे दाल है, चावल है, हरी सब्जियां हैं, रोटी हैं, ये सारे अलग अलग रंग से बनते हैं और इन सारे रंगों को जब हम आहार के रूप में अंदर धारण करते हैं, हमारा शरीर सुरक्षित और मजबूत होता है। आहार से ही हमारा शरीर बना हुआ है, तो आहार को सुरक्षित और स्वस्थ होना जरूरी है, तो हमारा शरीर मजबूत होगा। हम देखते हैं कि हम आहार, व्यवहार और विचार, आचरण, इन सभी बातों पर ध्यान न दें तो हम धीरे धीरे कमजोर होते हैं।
कि मुझे ये मंच दिया, मुझे मौका दिया अपने आप को व्यक्त करने का। ये किसी प्रकार से कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा हाथ जोड़कर। और अगर कुछ जीवन आप लोगों ने सीखा है तो ज़रूर उसको अपनाएं, जीवन में उतारें, तभी आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। यही मेरी ईश्वर से कामना है। सभी स्वस्थ हैं, वो स्वस्थ रहें, समृद्धि हो, सब कुछ ठीक हो और सब बेहतर हो जाए, यही ईश्वर से मेरी बार बार कामना है। और आज का सत्र मैं यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। यदि कभी और मौका मिला